पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसे बर्बाद होने की कगार पर ले आई है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग क्राइसिस है जो 2021 से शुरू हुआ और अभी भी चैलेंजेस जारी हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, ये सारा देश जानता है। और इसी वजह से भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस क्राइसिस से जूझ रहा है। क्राइसिस की शुरुआत हुई कोविड 19 के बाद। इमरान खान सरकार के दौर में इन्फ्लेशन डबल डिजिट पहुंच गई। नवंबर 2021 में 9.5%, जिसके बाद रुपी गिरी, फॉरेन रिजर्व्स घट गए और डेब्ट 80% बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट डॉलर 35.4 बिलियन तक पहुंच चुका था। फ्यूल शॉर्टेजेस हुई और गैस क्राइसिस ने इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। इसके बाद 2022 में फ्लड्स ने डॉलर 30 से 40 बिलियन का नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए। लोगों ने सोचा ये सरकार की वजह से हुआ है और फिर सरकार बदली गई। शहबाज शरीफ की सरकार आई, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने रिजर्व्स और करेंसी को और गिरा दिया। रुपी ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका था। इन्फ्लेशन मई 2023 तक 38% चली गई, जो कि एशिया की हाईएस्ट थी। आईएमएफ बेल आउट के लिए फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाए गए, सब्सिडीज खत्म किए, मूडीज ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा, इंडस्ट्रीज बंद हुई जैसे कि सुजुकी, टोयोटा, सब पाकिस्तान में बंद हो गई। यहाँ तक कि मेडिसिन की भी शॉर्टेज होने लगी। आईएमएफ से 2024 में डॉलर 7 बिलियन ईएफएफ मिला। यही नहीं, इसके बाद डॉलर 1.2 बिलियन दिसंबर 2025 में मिला। रिजर्व्स डॉलर 14.5 बिलियन हुए। इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सुधार आया, 4.6% एवरेज फाइनेंशियल ईयर 25 में गिरी। जीडीपी ग्रोथ हुई 2.5.2 से लेकर 2.68% तक। स्टॉक मार्केट 73% अप रहा, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई। हालात थोड़े सुधरे, लेकिन डेप्ट रुपीस 80.5 ट्रिलियन, 70% ऑफ जीडीपी, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर पाकिस्तानी पे रुपीस 3,33,000 का कर्जा। मार्च 2026 तक मेगा क्राइसिस का खतरा है। ग्रोथ सिर्फ 3%, पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर, 40% पोवर्टी, इलिटरेसी 40%। पॉलिटिकल डिवाइड से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रुक चुका है। डेप्ट रीपेमेंट्स डॉलर 100 बिलियन नेक्स्ट ईयर्स में। एडीबी फोरकास्ट 2.5% ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में और 3% फाइनेंशियल ईयर 26 में। लेकिन रिफॉर्म्स ना होने से मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वाटर स्कैरसिटी, क्लाइमेट रिस्क लगातार पाकिस्तान में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी के कई मुख्य कारण हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसमें सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, पॉलिसी रिवर्सल्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जिससे खत्म हो चुका था। डेब्ट ट्रैप में चाइना सीपैक लोन्स, एक्सटर्नल डेब्ट इतना बढ़ चुका था कि अब उसे पे करने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। स्ट्रक्चरल इश्यूज, लो एक्सपोर्ट्स और हाई इंपोर्ट्स, सर्कुलर डेब्ट इससे बढ़ चुका था। लो टैक्स बेस, एक्सटर्नल शॉक्स भी लगे, जिस वजह से और हालात बिगड़ते गए, जैसे कि फ्लड्स, ऑयल प्राइसेस हाई, यूक्रेन वॉर से। कई वजहों से आज पाकिस्तान जूझ रहा है। इस बर्बादी को आईएमएफ ने थोड़ा सा बचाया, लेकिन कब तक? क्योंकि पाकिस्तान लोन लेकर अपने हालात थोड़े सुधार तो लेता है, लेकिन लास्ट में जब वो कर्जा चुकाने की बात आएगी तो पाकिस्तान कैसे पे करेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, टैक्स ब्रॉडन, एक्सपोर्ट्स बूस्ट, स्टेबिलिटी ना हुए तो पाकिस्तान पे पैसा आएगा कहाँ से? और यही सारी चीजें वापस रिपीट होंगी।